ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज कुंडलिनी के संदर्भ में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि भाई हम कुंडलिनी को कैसे तो जागृत कर सकते हैं, क्या क्या इसके नियम उपनियम हैं। एक तो कुंडलिनी हमारी शरीर के अंदर की सोई हुई एक ताकत का नाम है, जो कुंडलिनी के रूप में मूलाधार चक्र में ये विराजमान है। जो भी हम योगी ध्यान पर बैठते हैं, वो ध्यान को मुख्यतः दो ही बातों से जानते हैं। एक तो निर्भीक समाधि की ओर जाना और एक कुंडलिनी जागरण की ओर आना। अन्य भी कई और हैं, लेकिन दो ये मुख्य बिंदु जिसमें निर्भीक समाधि की ओर जाना भी एक विषय है। अंतिम लक्ष्य निर्भीक समाधि है। परंतु कुंडलिनी जागृत करके हम लोग उस ओर जाते हैं तो एक आनंद अलग आता है। ये एक हमारे मूलाधार में सोई हुई, हमारे शरीर में सोई एक ताकत का नाम है। ये कुंडलिनी की तरह सोई हुई और वैसे ही धीरे धीरे करके चक्र के ऊपर न्यू करती हुई ऊपर उठती हुई जाती है, जो प्रकाश के रूप में हम लोग उसे देखते जाते हैं। इसको सर्वप्रथम हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना होगा। आसन, प्राणायाम, निश्चित समय पर बैठना ध्यान पर, शरीर स्वस्थ रहना, रखना, इसमें की मुख्य बिंदु ये भी है। द्रुत गति के योग लगाना। तो मित्रों, इसमें सर्वप्रथम हम इसको जब बैठे, हम ध्यान पर बैठने के पूर्व में जैसे हम ध्यान पर बैठ गए, तो फिर इसमें दो तरह के प्राणायाम लगेंगे 15-20 मिनट तक। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप समझ ही गए, जो लोहार की तरह। ये कपालभाति को आप सब भली भांति परिचित हैं। तो मित्रों, ये दो प्राणायाम गति से लगेंगे और घड़ी मिला के आप 15-20 मिनट तक लगाएं। आंख बंद करके लगाएं और घड़ी में बीच बीच में देखते रहे। 10-15-20 मिनट धीरे धीरे करके समय को बढ़ाएं। इसके अंदर इसके उपरांत आप जब शरीर में एक अलग किस्म की एक ताकत सी आ जाती है, संचार होता है ताकत का, जब हम प्राणायामों से वो करते हैं। तो इसके उपरांत आता हमें मूल जो इसका मंत्र, इसका जो बीज मंत्र है वह ओम भू है। ओम भू, ओम भू, ओम भू। ये हम लेकिन इसको इस तरह से करेंगे। इसको भी 10-15 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते हमें आगे ले जाना। समय आपको रोजाना 5-5 मिनट करके आपको रोजाना बढ़ाना होगा। इसके उपरांत आपको ध्यान पर आना है। ध्यान मूलाधार पर, जो हमारे बीच में सिवनी जिसको हम कहते हैं, ध्यान वहां पर एकाग्र करना होगा। आपको ध्यान को वहां पर लगाना होगा और बीच बीच में जब भी हमारा ध्यान भंग हो तो हमें ये ओम भू, ओम भू, ओम भू, भू शब्द पे पूरी ताकत लगेगी। ये इस तरह से अंदर, बाहर से नहीं, आभ्यंतर यानी अंदर ही हमें ये ओम भू का जाप अंदर ही करना है। ओम भू,
मूलाधार पर रहेगा। और जब भी ध्यान भटकने लगे हमें वापस धीरे धीरे, जब आपके ये कुंडलिनी आपकी जागृत होने लगेगी, या नहीं भी जागृत हो तो भी उसके पूर्व में आपके शरीर में कभी कोई कंपन होना, हाथों का झटकना, कभी किसी का सुन्न पड़ जाना, तो आपको इन बातों से कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 2-5 मिनट में जैसे अपन ध्यान के बाद में उठते हैं, 2-5-10 मिनट में सब वापस सही हो जाते हैं। आपको इस बारे में कोई, अब इसमें मुख्य बिंदु ये आता है, जिससे मैंने आपको करने की प्रेरणा तो बता दी भाई। पहला तो आपका प्राणायाम हो गया, दूसरा आपका बीज मंत्र हो गया, तीसरा आपका ध्यान की एकाग्रता होगी। इसमें शरीर को स्वस्थ रखना भी मुख्य बिंदु है। ये बात आप लोग ध्यान रहे आपके। नियमित आसन, प्राणायाम, और दोनों समय ध्यान पर बैठे, दोनों समय ही ध्यान पर बैठे। जितनी ज्यादा समय देंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा, उतनी जल्दी उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। भोजन व्यवस्था में यह है कि अगर हम भोजन में पेट को खाली रखना जरूरी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अंश, यह हम मिर्ची को छोड़ दें, चाय को छोड़ दें, कॉफी वगैरह, इसमें भी वो साधना हो जाती है उसकी, अल्पाहार की। तरल पदार्थ लेना, गेहूं को तो अगर आप कमी कर दें या ना ही ले तो अच्छा है। चावल, खिचड़ी, इस तरह से जो भी आपके जमता है, आपको अच्छा लगता है भोजन में, उसको आप ग्रहण करें, लेकिन पेट अपना एकदम सही होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और बार बार एक ही बात कहूंगा कि शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। तो 3 बातें तो मैंने बता दी आप है। निश्चित रूप से आप लोग लगे, मैंने भी की है, आप लोग भी करें। अब यहां से आगे के बिंदु पर आता हूं मैं। मेरे को कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था, न कोई समझाने वाला था। इसलिए जब उसमें मैंने चमत्कारपूर्ण कई बातें देखी तो मैं घमंड में आ गया, लोगों से उसके बारे में अपने अहंकार बढ़ गया। तो मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि आपको कभी अहंकार को नहीं बढ़ाना, नहीं तो उसी दिन उसी समय शाम से ही आपकी वो विद्या समाप्त हो जाएगी। आप उसको एकदम नॉर्मल स्थिति जिसे अपन कहते हैं उसके अंदर अपनी जिंदगी में उसके लिए ले। ये बहुत बड़ी सिद्धि तो है ही, क्योंकि जो आप कहते हैं वो बात सच हो सकती है। आपको पूर्व की बातों का अनुमान हो सकता है। इन बातों से आपको कभी भी कोई घमंड में नहीं आना है। आप कभी मेरे नंबर दिए हुए हैं, कभी कोई कुंडलिनी जागरण में कोई व्यवधान हो, कोई बात हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आपके कहीं पर आकर के बिंदु पर रुकी हो तो ये कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे हाथ रखने से कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लग जाती है। उसको जिसमें मैं नॉर्मल आदमी पर हाथ रखूंगा तो वो तो महसूस करेगा कि हाथों में गर्मी है, लेकिन जब मैं उस पर हाथ रखूंगा तो उसको मेरे ऊर्जावान नजर आएगा। दोनों में एक अंतर होता है, क्योंकि वो उसको नहीं पहचान पाएगा साधारण आदमी। कभी आपको मौका मिले तो आप आ सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आज मैं आप लोगों को कुंडलिनी के बारे में सब बातें में मैंने आपको सावधान भी कर दिया है। ध्यान पर दोनों समय बैठें, मान अपमान से ऊपर उठ करके रहें। किसी ने मान कर दिया तो ठीक, किसी ने अपमान कर दिया तो ठीक। इससे अपने मन को विचलित नहीं होने देना, नहीं तो ये जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो वो बातें बार बार आपको आकर के परेशान करेंगे। आप जब भी ध्यान पर बैठेंगे, और कंपनी बनाना तो जो अपने में है कम से कम कर दें, ज्यादा से ज्यादा समय योग को ही दें,
अच्छी पुस्तकें पढ़ें, रामायण जी, महाभारत, जो भी आप समझते हैं अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखें। नमस्कार, आज इतना ही बहुत है। आप इस तथ्य पे भी ध्यान देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। नमस्कार।